नमस्कार, मेरा नाम धर्म है और आप देख रहे हैं कैथल पब्लिक टीवी। एक साल के लंबे संघर्ष के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का निर्णय ले लिया है। उसके बाद से ही किसानों में खुशी की लहर है और अभी हम हैं कैथल के तितरम मोड़ पर, जहां से लाइव कर रहे हैं। आपको दिखा दें कि मैं रिलायंस पेट्रोल पंप के बिल्कुल सामने हूं और दूसरी तरफ दिखाना चाहेंगे कि किसान यहां पर लगातार जो है अपना जो टेंट लगाकर बैठे हुए हैं और धरने पर बैठे हुए, उनसे ही बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी जो हुई है वो रिलायंस पेट्रोल पंप के जो मालिक है, यहाँ पर डीलर हैं, उनको हुई है, जो आज जो है लड्डू बांटने के लिए जो जाएंगे और किसानों को देंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। जी सर, क्या नाम है आपका? बलराज मित्तल मेरा नाम है। आज लड्डू बांटे जा रहे हैं सर। हाँ, तो आज बहुत खुशी का दिन है जी। एक बहुत बड़ा मसला हल कर दिया मोदी जी ने जी। इससे बड़ा अच्छा दिन क्या होगा, देश में शांति हो जाएगी। जी, रिलायंस जो कंपनी है, रिलायंस पेट्रोल पंप है, उनको टारगेट किया जा रहा था किसानों के द्वारा बार बार, और आज आपने राहत की सांस ली है। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? बस हम यही कहे जाएंगे, सभी को सद्बुद्धि आ गया और ये मामला सेटल हो गया। जी, किसको सद्बुद्धि आई है? सबसे नंबर 1 तो मोदी जी को, सरकार को आई है कि भाई लंबा चल रहा है ये मामला, इसको खत्म कर दिया जाए। तो ये लड्डू किसान भी अपने आदमी हैं, तो अपने भाई हैं, किसानों को देंगे, किसानों को देंगे, देते हैं उनकी जीत हुई है ये। जी हाँ हाँ हाँ। तो सर कितना लगता है कि कितना संघर्ष था किसानों का और आप लोगों को कितनी दिक्कत आ रही थी? भाई संघर्ष हमारा 1 साल से बैठे थे यहाँ। जी हाँ, हम तो डिस्टर्ब थे। 5 महीने तो हमारा काम ही नहीं चला, बिल्कुल डेड हो गए हम। पूरे तरीके से बंद कर रखा? पूरे तरीके से बंद था, सिर्फ नाइट में सेल होती है। नाइट में कितनी सेल हो सकती है? जी, मतलब दिन में जो किसान चले जाते थे। हमारा 10 लाख रुपए महीने का लॉस हो गया। 5 जी। महीने लगातार तो 50 लाख रुपए सहन करे हमने। तो आपके लिए तो बहुत बड़ी खुशी की बात है और हाँ, मेरे लिए तो सबसे बड़ी खुशी की बात है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट। कहीं ना कहीं बिजनेस जो है भाई मेरा बिजनेस फ्रीक्वेंटली चल पाएगा अब। जी 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 जी। हाँ हाँ हाँ। तो अब जो है ये पेट्रोल पंप के जो मालिक हैं, अब यहाँ पर जो किसान है अपना जो अब दिखाना चाहेंगे। भाई यहाँ से चले जाएंगे अब। जी जी जी, हम फ्री हो जाएंगे। जी जी हैं? जी जी। हाँ हाँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ किसान जो हैं बैठे हुए हैं और जिस छप्पड़ के अंदर बैठे हुए वहाँ पर हम पहुँच चुके हैं और लगातार जो है लड्डू जो बांटे जा रहे हैं। और आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं जो पेट्रोल पंप के मालिक हैं उनके द्वारा जो यहाँ पर किसान जो यहाँ बैठे हुए हैं रिलायंस पेट्रोल पंप के सामने, उनको जो है लड्डू बांटे जा रहे हैं और खुशी का इजहार किया जा रहा है, खुशी जाहिर की जा रही है कि कहीं ना कहीं 1 साल से जो किसान हैं लगातार यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे, आंदोलन पर बैठे हुए, धरने पर बैठे हुए थे और रिलायंस कंपनी के खिलाफ जो है अंबानी और अडानी के खिलाफ कहीं ना कहीं मोर्चा खोला हुआ था किसानों के द्वारा। तो आज यहाँ पर जो खुशी मनाई जा रही है। किसान साथी हैं, उनसे बातचीत कर लेंगे। जी नमस्कार सर। नमस्कार भाई साहब। जी, किस प्रकार का फैसला देखते हैं प्रधानमंत्री? देखो भाई साहब, हम तो ये कहते हैं देश के प्रधानमंत्री को देर आए दुरुस्त आए, पर जो भी फैसला लिया अच्छा लिया। जी। तो कोई बात नहीं, बाकी हमारी आदत है दिल्ली जीतने की, वह बरकरार रहेगी। जी, तो अभी भी दिल्ली जाएंगे क्या? नहीं, दिल्ली बैठे हैं अभी तक पूरी इतना लिखित में नहीं आंदा, इतना माँ मुड़ता हल्दे को नहीं अरना उड़ता हल्दे। बाकी जो फैसला आया सही आया। जो यहाँ पे लगाया गया इसको अब यही रहेगा या अभी हटेगा? नहीं, अभी ऊपर से फैसला आएगा तभी जाके उठाएंगे। बाकी बड़े बूढ़े का जैसा भी आदेश होगा वो उसी का पालना करेंगे। अभी बैठे हैं हम, कहीं नहीं जा रहे। तो साफ तौर पर किसानों का कहना है कि अभी तक जो संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से ऊपर से जो फैसला आएगा, जो टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, जहाँ पर बड़े किसान नेता बैठे हुए हैं, वहाँ पर जो फैसला आएगा उसके बाद जो है आगे का निर्णय लिया जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो टेंट लगा हुआ है, यहाँ पर जो छप्पड़ लगाया गया है, जिसके अंदर जो है किसान जो है पिछले 1 साल से लगातार जो है प्रदर्शन कर रहे थे, अब जो है उनके लिए एक राहत की खबर है, खुशी की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जो कार्यकाल है पहली बार जो है माफ़ी मांगी है। और इतना बड़ा आंदोलन जो है 1 साल से लगातार चल रहा था, उसके अंदर प्रधानमंत्री द्वारा माफ़ी मांगना एक बहुत बड़ी बात है। जहां लोग ये कह रहे थे कि कृषि कानून सही है और वापस होंगे, उससे बाद जो है अब सबका जो है एक जवाब मिला है कि जो आंदोलन है अगर वो सही रूप से और लंबे समय से शांतिप्रिय तरीके से चले तो कोई भी आंदोलन है वो कामयाब हो सकता है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन के अंदर जिस प्रकार से देश के लोगों को और किसानों को एक राहत की खबर दी है कि जिस प्रकार से टिकरी बॉर्डर और देश के अन्य हिस्सों में जो है आंदोलन चल रहा था, उस पर ब्रेक लगाते हुए उसको जो है एक कृषि कानून जो वापस लिए हैं, उसके बाद किसानों के अंदर राहत की खबर है। किसानों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी, क्या नाम है सर? मेरा नाम श्री राम है। जी, कहाँ से हैं सर आप? मैं कैथल से हूँ। जी, तो कब से बैठे हैं धरने पे यहाँ पे? हमें 11 महीने हो गए बैठे। 11 महीने। आज प्रधानमंत्री जी का फैसला आया है। फैसला तो आया है, लेकिन जो किसान मोर्चे की जो मीटिंग होगी, ऊपर से वो कॉल आएगी, उसके बाद ही कुछ कह सकते हैं।
जी रही बात है कि उन्होंने तो तीनों कृषि कानून वापस ले लिए, लेकिन जो किसान शहीद हुए हैं जी उन किसानों के बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। हम तो ये चाहते हैं भी किसानों के बारे में ही बोलें, और जो पार्लियामेंट में बैठ कर संसद का सत्र बुलाकर इस तीनों कानूनों को और एमसी पर कानून रद्द करने का फैसला लें, तभी जाकर ये बात बने। तो किसानों का कहना है कि प्रधानमंत्री ने जो फैसला लिया है वो जहाँ तक है कि ठीक हो सकता है, लेकिन जितने किसानों की यहाँ पर शहादत हुई है उनके बारे में एक शब्द भी नहीं बोला है। सही, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने अपना संबोधन 17 मिनट तक का संबोधन किया और 17 मिनट के संबोधन के अंदर प्रधानमंत्री ने लगभग 700 से ज़्यादा किसान की जो शहादत हुई है, जो शहीद हुए हैं, इनकी मृत्यु हुई है, उनके बारे में एक शब्द नहीं कहा। और अब भी प्रधानमंत्री जो है अपने भाषण में ये कह रहे थे कि हम उन्हें समझा नहीं पाए और एक ही वर्ग, सिर्फ एक वर्ग था जो अभी तक जो है आंदोलन कर रहा था, वो समझ नहीं पाया। लेकिन हम इन जो कृषि कानून है, आने वाले जो संसद शीत सत्र होगा संसद का, उसके अंदर इनके लिए एक ड्राफ्ट बना करके इनको रीअपील करके के वापस लिए जाएगा। और भी यहाँ किसान हैं, उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी, कहाँ से हैं सर? तितरम से। तितरम से। कब से बैठे हैं यहाँ पर? हमने 11-12 महीने हो गए। 11-12 हाँ, साल हो गया। हाँ, 1 साल हो गए जी। तो फिर यहाँ रिलायंस पेट्रोल पंप के सामने जो है बैठे हैं आप, और कब तक आप उठेंगे यहाँ से, क्योंकि प्रधानमंत्री ने फैसला लिया है? इतनी देर हमारा किसान मोर्चा का इतने कोई संदेश या कोई कॉल नहीं आती, इतने उठ गए हम, इतने यहीं बैठे हैं। मतलब जब तक संयुक्त किसान मोर्चे का फैसला नहीं आया? हाँ, फैसला नहीं हुआ इतने। तो क्या लगता है कब तक फैसला आ सकता है? ये तो हम बता नहीं सकते, ये तो गर्म में छिपा है, वो तो उसका बारे में तो कुछ कह नहीं सकते। जी। जब भी गवर्नमेंट कानून बना कर लिखित में दे देगी वो वापस हो जाएगा। क्या लगता है कि जो सरकार है वो बैकफुट पर आई है और सरकार ने जो फैसला लिया है देर में लिया है? ये तो बिल्कुल सच्चाई है जी ये तो सच्चाई है भाई। बैकफुट पर आने से भाई कोई फैसला वापस लिया है वो मैं थोड़े ले वैसे। जी। क्या लगता है कि ये जो अभी आने वाले चुनाव हैं, मान लो 5 राज्यों के चुनाव होने, यूपी के अंदर होने हैं, महाराष्ट्र के अंदर, अलग अलग जगह होने हैं, हाँ, तो क्या उसकी वजह से लिए? हाँ, उसमें और निश्चित देख रही है ना। अच्छा। हाँ, बीजेपी को अपने और उसमें भी निश्चित देख रही है, इसीलिए इसमें दबाव बने इसके ऊपर। जी। भाई आगे मेरी कुर्सी गई, उस वजह से इन्हें कानून वापस लेने पड़े। जी। हाँ, तो फिर जो सरकार के इस फैसले का आप स्वागत करते हैं, नहीं करते हैं? जो बिल्कुल स्वागत है जी, बिल्कुल स्वागत है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि एक जो यूपी चुनाव को लेकर के किया गया है। हाँ, किया तो उसी के लिए का है, फिर अच्छा कार्य के लिए तो स्वागत है। जी। कार्य तो अच्छा है अगर कर दिया। तो क्या लगता है कि जो किसान हैं, अब जो यूपी चुनाव होगा या अन्य चुनाव होगा, उसके अंदर भी जो बीजेपी के खिलाफ चलेंगे या कैसे सरकार के खिलाफ जाएंगे? वो तो संयुक्त किसान मोर्चे की जो काला हुई ना, उसके बाद ही बात बनेगी भी ये बाल कानून वापस हो। ये तो कहने की बात है, बाल तो वर्बली कहा है। वर्बली है तो अच्छे कहे तो अच्छे दिन आने के भी कह रहा भी अच्छे दिन आएंगे, आए तो अच्छे वह भी रहे जो थे अच्छे तो कहा गया। बताओ कुछ कह रहे हैं। हाँ जी ताऊ। हाँ जी भाई, मेरा नाम बलिया गांव प्योदा। जी। अभी तो कुछ नहीं होया, जिस तरह इसने पास करे नहीं तो न्यूमरल करेगा तो मानेंगे। जी। प्रधानमंत्री ने कह दिया मतलब कि नहीं, वैसे तो करने रहे, कह दो जहाँ भी ये पास करे नहीं वहीं रद्द होएंगे। अच्छा। तो किसान जब उठेंगे, मतलब कि संसद के अंदर ही, मतलब कि हाँ भाई, वापस लेने हैं। हाँ वापस लेने हैं। संसद के अंदर ही। जहाँ से पास करें नहीं वहीं रद्द करो इनको। जी। MSP गारंटी दो, जो किसान गुजरे उनका बारे में कुछ कहो। जी। उसके बारे में माफी मांग ली प्रधानमंत्री ने। हाँ, फिर माफी तो जो मांगे जो काले वापस कर इनको रद्द करेगा। नहीं, प्रधानमंत्री ने आज माफी मांगी कि मैं माफी चाहता हूँ। नहीं, वो तो माफी चाहता है, ठीक है, उसका स्वागत है, प्रधानमंत्री जी आएंगा या कोई बात नहीं। फिर इनको रद्द तो वहीं से होंगे जहाँ से पास हुए हैं, ऐसे हमें उठाने वाले नहीं हैं। ये स्वागत है प्रधानमंत्री जी आएंगा, अच्छी पहल करी है हमने किसानों के लिए। जी। हम इस पर खुश हैं। तो अब जो मोर्चे का फैसला आएगा ऊपर से किसान मोर्चे, उसके बाद कोई हुआ कराएंगे फिर। यहाँ से उठेंगे उसके बाद। हाँ, उसके बाद ये सोचेंगे भाई उठना या नहीं उठना, तुम्हारे काम बढ़ जाएगा। फैसले के बाद कैसे नहीं उठेंगे? नहीं, आप फिर तो उठ जाएंगे। हाँ। फिर तो बग जाएंगे। देखो कॉल आएगी नहीं भाई अपना काम बन गया चलो कर, बग जाएंगे, फिर हमने क्या करना होगा। तो लोग किसान हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं और इनका साफ तौर पर कहना है कि संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से जिस प्रकार का फैसला आएगा उसके बाद जो है आगे का निर्णय लिया जाएगा कि यहाँ से उठना है या फिर यहीं पर बैठना है। तो तमाम जो किसान हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं और लगातार जो है 1 साल से यहाँ संघर्ष कर रहे थे और धरने पर बैठे हुए थे। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि ये जो रिलायंस का पेट्रोल पंप है, देखिए इसके बिल्कुल सामने बैठे हुए हैं और किसानों को जो है अपनी जो जीत है वो मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं बैकफुट पर आए हैं और एक माफ़ी मांगते हुए किसानों का साफ तौर पर कहना है कि बैकफुट पर आए हैं और माफ़ी मांगी है और साथ के साथ कृषि कानूनों को वापस लेने की बात भी कही है।
और भी यहाँ पर किसान नेता हैं, उनसे बातचीत करेंगे। और नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है सर? करमबीर है जी। कहाँ से हैं सर आप? ये तितरम से। चित्रम। तो कितने साल से बैठे हैं सर आप यहाँ? 1 साल हो गए जी। 1 साल से बैठे हाँ हैं। जी। क्या लगता है कि जीत हुई है? हाँ जी, तो ये हाँ किस प्रकार देखते हैं प्रधानमंत्री के फैसले को? अब प्रधानमंत्री ठीक है फैसला। अब तो कोई गिला शिकवा नहीं है प्रधानमंत्री से? हाँ जी। अब तो कोई गिला शिकवा नहीं है प्रधानमंत्री से? नहीं, प्रधानमंत्री ने क्या किया है, कानून है थोड़े और तो कोई कोई गिला शिकवा नहीं। अब तो आप मतलब कि संतुष्ट हैं प्रधानमंत्री? हाँ जी। तो साफ तौर पर प्रधानमंत्री को लेकर के जो लोगों के मन में जो बातें थी, अब साफ तौर पर किसानों का कहना है कि हमें किसी से कोई भी पर्सनली गिला शिकवा नहीं है या फिर किसी बात का कोई उनसे गुरेज नहीं है, लेकिन जो प्रधानमंत्री ने फैसला लेना था वो ले चुके हैं। अब इसको जो है संसद के अंदर जो है रिवील करेंगे इनको, और वापस लिए जाएँ ये बिल जो बनाए गए थे, 3 कृषि कानून जो वापस लिए गए थे। और भी साथी, नमस्कार जी। सर जी जी, कहाँ से हैं जी? लेबन से जी। देवगढ़ से। हाँ जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कृषि कानून वापस लिए हैं प्रधानमंत्री। ये लिखते में देवा जी तसली हुई जी। अच्छा, हाँ लिखते में दिए नहीं, कोई मुझ पर नहीं गया है। अच्छा। प्रधानमंत्री की जुबान नहीं होती कुछ? जबान तो कुछ बोला, फिर जबान कुछ कहीं जाए, प्रधानमंत्री कुछ कहीं जाए, करे कुछ नहीं, जुबान नहीं होती प्रधानमंत्री की। नहीं जी। पक्की लिखते में देवा जी तसली होगी जी। तो विश्वास तो होना चाहिए, कह तो दिया। पर वो कहा जी लिखते में नहीं दिया लो, लिखते में दिए तसली होगी। जो पहले कह था 15 लाख रुपये खत्म आवेंगे, 8 दिन आवेंगे कढ़ाई में। अच्छा, पर ये भी तो कह करता अभी रात में नोटबंदी हो जाएगी, वो भी तो करती थी, बहुत बोल गई। पहले कड़ा करा एकदम कर दी थी, बता नहीं पहला गड्ढे से करती थी। इसमें भी एकदम बता दिया। तो दिन में बता जाओ तो रात में बता दे, एकदम रखते नहीं था। बंद गया, रात नहीं लागू करती। रात करते हैं, फिर दिन में बोले, दिन में बोले पेट्रोल भी रात कम कर दिया। बस देखो भी क्या करा, देखो क्या करोगे। मतलब कि हम स्पीकर जा रही है नहीं, बोल रहा है, उसको विश्वास नहीं है। लिखित में देवाजी में विश्वास होगा। लिखित में देव, लिखित में देवाजी में विश्वास लिखित होगा। में क्या क्या चाहिए? लिखित में MSP तीनों कानून है। तीनों कानून MSP रहेगी है। हाँ MSP तो पहले भी नहीं थी। ठीक, तो कुछ थी, सही होनी चाहिए। कुछ कैसे? थोड़ी थी। हरियाणा पंजाब मोर नहीं गड़ियाँ लागू है, सारा लागू नहीं चाहिए, सारे स्टेट में लागू नहीं है। मतलब हरियाणा पंजाब में है? हरियाणा पंजाब में जाता है और में नहीं है, सारा लागू नहीं चाहिए। सरकार तो जो मोदी सरकार है, खट्टर सरकार कह रही है हम 23 फसलों पर MSP दे रहे हैं। कड़ा क्या कह रहे हैं, दे तो कौन रहे, कह रहे हैं दे नहीं रहे। आज भी किसानों की बहुत सारी समस्याएं हैं, क्या उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि समस्याएं तो फिर किसानों की ज्यों की त्यों है। प्रधान बता देंगे, प्रधान बता देंगे किसान मोर्चा के। कौन से प्रधान? किसान मोर्चा के। नहीं, आज भी हम जब ग्राउंड लेवल पे देखते हैं किसानों की बहुत सारी समस्याएं हैं, पर समस्या सारी मांग पूरी करेंगे अपनी। हाँ, तो उसको लेकर क्या कुछ करना चाहिए सरकार को? आप बताएं कुछ। देना चाहिए, समस्या लगाना चाहिए, क्या समस्या लगाना चाहिए। कैसे समस्या? ये मांग करनी चाहिए पूरी। क्या सिर्फ बिजली के बिल माफ करने से समस्या का समाधान हो जाएगा? कुछ रियायत तो करो इन पे, माफ रियायत करो इन पे, हैं? रियायत करो इन पे। नहीं, रियायत तो करो, मतलब जो भी मतलब सरकार जो है कोई कानून लेके आती है कि हमारा जो इन चीज़ों के ऊपर इस प्रकार से करना है, कि तो आप सुझाव दो। बिना पूछे आप लोग करते, कोई किसान पूछे नहीं किसी, कोई संसद पास करते नहीं, उसी कहते हैं वो लागू। नहीं, कोई सुझाव तो होना चाहिए भाई, मान लो किस प्रकार से जो फसल का बीमा योजना शुरू की है प्रधानमंत्री ने। दिन ही नहीं, कार्ड शुरू किया। दिन को नहीं, फसल बीमा कर दे, मैं नहीं दिन दे। ये फसल खराब हो, किसका कह दिया है, सारी खराब होगी, किसी ने पटवारी में लिखना आया, अभी खराब हो रही है। तो प्रधानमंत्री का जो फैसला है उससे कितना संतुष्ट है आप? लिखने में देगा जो संतुष्ट होगा, लिखने में दे देगा। तो साफ तौर पर जो किसान हैं उन कह रहे हैं कि अब फैसले से संतुष्ट है, लेकिन लिखित में मांगेंगे, लिखित में होगा। और किसान नेता, युवा किसान नेता, जो क्रांतिकारी किसान नेता हैं मंजीत करोड़ा जी हमारे साथ हैं, और मंजीत से बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि लगातार 1 साल से अपनी नौकरी छोड़कर लगातार इस आंदोलन के अंदर भागीदारी रखने वाले जो मंजीत करोड़ा जी हैं लगातार चर्चाओं में रहते थे। पहला बैरिकेड तोड़ने वाले जो है हमारे साथ हैं। आज जो प्रधानमंत्री का फैसला है उसके बाद इनसे बातचीत कर लेते हैं कि आखिर कितना संतुष्ट है उससे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या किस प्रकार देखते हैं प्रधानमंत्री का जो फैसला सुबह सुबह उन्होंने दिया? बिल्कुल, जो हमारा देश का सबसे बड़ा त्योहार है गुरु पर्व जी, गुरु नानक देव जी मतलब पूरे देश के, पूरे संसार के आदर्श गुरु रहे हैं जी, और उस पे मतलब उनको सद्बुद्धि मिली है। और मोदी साहब ने पता था गलती कर रखी है, उसने अपनी गलती मान ली और जो 3 कानून रद्द करने की उसने बात कह दी। और जो संसद का सत्र चल रहा है उसमें जो कागजी कार्रवाई हो जाएगी
और अपना लिखित में MSP कानून और दे दे, हम अपना घर आ जाएंगे। बतेरे सर्दी में मर लिएगा, आंधी तूफान, देखो हमारे पे कोई असर नहीं, हम तो खेता में भी रहा, हमारे पे कोई असर नहीं किसी प्रकार का। मगर कहीं न कहीं देखो आंदोलन इतना लंबा चलना, उसमें सरकार की कमजोरी है, और वो कमजोरी मोदी साहब ने मान ली, तो बढ़िया बात है। प्रधानमंत्री ने अपने जो पूरे 7 साल का कार्यकाल हो चुका है प्रधानमंत्री का, आज तक माफ़ी नहीं मांगी। पहली बार जो है सार्वजनिक रूप से जो है माफ़ी मांगी है, उसको किस प्रकार देखते हैं सर? देखो मेरा देश का प्रधानमंत्री है, आज तक पहले मैंने उसका गाड़ी भी घूम दी, मैंने चोर ठडेरा पता नहीं के गया, मगर आज उसके सदबुद्धि आएगी, उसकी पद की गरिमा कर दे। आज भी हमने कहा अच्छी बात है भाई, इतना मान लिया। और माफी के किसान देवता जो मतलब देश का पेट भर है नहीं, किसान देवता, तो उस आगे माफी मांग ली, कोई घनी बड़ी बात नहीं, क्या बात है, अच्छी बात है। हम सारे जो किसान शहीद हुए हैं सबको कोटि कोटि प्रणाम जी। और मैं सभी अपने अपने गांव, जिला, सत्रिया जहां भी शहीद हुए हैं उनके शहीद स्मारक बनाए जाएं। और जो पत्रकार साथी है, जो यूट्यूबर साथी है, जिन्होंने बढ़िया काम करे आंदोलन में, उन भाइयों को दिल से सैल्यूट हूँ, क्योंकि उन्होंने हमारे आंदोलन को उठाया। और जो देश का मीडिया, जो मोदी मीडिया, जो गोदी मीडिया कहते हैं, जिसने देश के साथ गद्दारी करी, मीडिया का काम होता है सच्चाई दिखाना, मगर उन्होंने हमारे को खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकवादी, पता नहीं क्या क्या बोलिया, कैसा कैसा हमारे को बोला गया। मगर हम देख किसान, मतलब हम कसी चलाने वाले, हथियार चलाने वाले, खेता में रहने वाले, हम फिर भी इतनी सहनशीलता हमने रखी। हमने किसी भी देश की संपत्ति की या सरकारी संपत्ति की हमने नुकसान इतना नहीं पहुंचाया हमारी साइड से। तो सरकार ने खड्डे खोदे, सरकार ने गलत काम करे, सरकार ने हम बदनाम करे, सरकार ने सारा प्रोपगंडा कराया, फिर भी हम सारी बातें न भूल गए, हम सब ने माफ करा। अच्छा, एक चीज़ और समझाएंगे, 17 मिनट का भाषण प्रधानमंत्री ने दिया, देश के नाम संबोधन था, किसानों का नाम संबोधन था, तो उसके अंदर प्रधानमंत्री ने 1 साल के अंदर जितने भी किसानों की जो शहादत हुई है, जिससे मौत हुई है किसी की भी किसी न किसी प्रकार से, और 700 के लगभग किसान जो हैं शहीद हुए हैं, उसके बारे में एक शब्द नहीं बोला, उसको लेकर क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, जो हमारे साथी शहीद हुए किसान आंदोलन में, उनको सरकार 51 लाख की तो आर्थिक मदद दे, और ज़रूरतमंद तक नौकरी दे। और जो हमारे यहाँ के कुंडू साहब भी कह रहे थे कि 2-2 लाख रुपये हम देंगे, कांग्रेस वाले भी कह रहे थे, कहीं बात भूल ना जाए और बात दब नहीं जाए, उन सभी साथियों को, जो कांग्रेस वाले ने 2-2 लाख कहा वो भी दे, कुंडू साहब ने कहा वो भी दे, अभय सिंह चौटाला कह रहा था कि देवीलाल ट्रस्ट में मैं नौकरी दूंगा, वो भी अपनी ट्रस्ट में नौकरी दे जी सभी जी। और सारे गाँव वाले का बहुत बहुत धन्यवाद, जिनकी आंदोलन लड़ा, सारे बूढ़े ठेरे, चाचे चाऊ, नारी शक्ति, सब ने बहुत ज़बरदस्त काम कराया। मतलब हम तो चल ठीक है बोलने जाना, मीडिया वाले आगे बोल गए, ऐसे बहुत सारे हमारे आंदोलनकारी है, करोड़ों आदमी जिसका काम नहीं दिखा, जो हमारे तक ज़बरदस्त काम कराया, उनको पैर छुआ हम उनके। अच्छा, एक चीज़ और समझना चाहेंगे कि हम जैसे अभी आप लोग तो जानते हैं कि प्रधानमंत्री ने ये फैसला क्यों लिया है, इस समय पर क्यों लिया है, क्योंकि कई लोग इसे कहते हैं कि जो पिछले जो चुनाव हुए हैं, उपचुनाव हुए हैं, चाहे हिमाचल में हुए, चाहे वो किसी भी जैसे हरियाणा के अंदर उपचुनाव हुआ या कहीं भी हुए, तो वहाँ पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। और आने वाले 5 राज्यों के चुनाव है, यूपी के अंदर है और महाराष्ट्र के अंदर, अलग अलग जगह पर हैं, तो क्या उसको लेकर फैसला लिया गया है? देखो ऐसा, मैंने 16 महीने से आंदोलन लड़ा, जब से अध्यादेश बने थे, आज तक मेरी स्टेटमेंट मेरी देश ने ली, पत्रकार भैया ने जी। मैंने कभी भी राजनीतिक बात नहीं करी किसी में भी, ना मैंने सारी पार्टियों को टारगेट किया, सारी पार्टी गद्दार हैं इसकी, ठीक है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे क्षेत्रीय दल हो, सारे नकली आदमी, सारे नकली नेता। मेरी राजनीति कोई लड़ाई थी, ना तो किसी ने जिताने की थी, ना हरियाणा की थी, ठीक है। हमारी लड़ाई केवल मात्र सच्चा आंदोलनकारी की होती है, जो आंदोलन लड़ रहे ना हम दिल तय के आंदोलन में, कानूनों की लड़ाई थी हमारी किसी नेता, किसी सरकार, किसी बनानी तोड़ना, चलो हम ठीक है, आज हम आंदोलन जीत गए, हम बीजेपी ना रहे, वहाँ कांग्रेस ने जीते, वहाँ कौन सा काम है? मैं तो किसी ने जिता रहा जे मन न्यू कहे नहीं कोई भाई, तो इस सरकार ने हरियाणा खातर आज तो ना ठीक है 10-10 आदमी जाने हैं, अरे ये मैं किसी ने हरियाणा को जानता ना, मैं मोदी का प्रचार खिलाफ करता, ना मैं कांग्रेस के पक्ष में करता, ना किसी पार्टी के। हम तो जो सच्चा आदमी होगा नहीं, जनवन आदमी, चाहे पंच हो, सरपंच हो, ब्लॉक समिति का, जिला परिषद का MLA का, उस खातर खड़े होंगे। लेकिन कई ऐसे आपके नेता हैं पार्टी के, जो वरिष्ठ, मतलब पार्टी कह रहा हूँ, आपके जो संगठन है, किसान संगठन है, उनके नेता हैं, वो तो प्रचार कर रहे थे, बीजेपी के खिलाफ चल रहे थे, प्रचार कर रहे थे, और किसी और के लिए भी वोट मांगे उन्होंने। देखो मेरा नेता गुरनाम सिंह चडूनी, जिस पर मैंने विश्वास किया था, और जिसका नेतृत्व मैं मतलब बैरियर ठट्ठा फेंक दिए, तोड़ दिए, फोड़ दिए सारा सौदा, मगर
गुरनाम सिंह चडूनी कह रहा था मिशन पंजाब चलाओगे, मिशन पंजाब चलाओ, मैं उसका तर्ज तैयार है। मिशन हरियाणा चलाओ, मिशन यूपी चलाओ, अपनी सरकार बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, हम साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं, स्वार्थ लड़ो, खड़े करो यूनियन। मैं एक और कहता हूँ, जिन भाइयों ने आंदोलन लड़ा है, चाहे वो नारी शक्ति हो, चाहे युवा साथी हो, चाहे हमारा चाचा ताऊ हो, उनकी सारे ने गांव वाले जो शर्मदार आदमी हो, अपने अपने न सरपंच सरपंच जिला परिषद छोटा छोटा जो बड़ा बड़ा नेता बनाई उनकी, ठीक है, समझ गए। और वे जो से गामा के पंचायती राजनीति आदमी थे नहीं, जो गामा में बैठे रहे, कुर्ते पारे रहे और बोथे बांधे रहे, उनका मुंह पे तमाचा है। युवा आंदोलन जो कहते नहीं शराबी चला रहे हैं, उन शराबिया ने भी मैं सैल्यूट करूं जिसने युवा आंदोलन चलाया। वो पजामे पार गामा में बैठे न्यू कह कर दे बनु गोड़ा तो रोट पाड़ू बैठे हैं, नकली आदमी तारा मुंह पे तमाचा। न्यू बताओ, जिस आदमी ने घर छोड़ दिया यार, आज मैं युवा साथी हूँ, मैं 16 महीने की मेहनत है, मैंने पिछले साल ब्याह कराना था, मैंने ब्याह को नहीं कराया, ठीक है। ठठेरे लोग मेरा बदल बोले, न्यू कहीं तो नेता बना है, ये तो न्यू बना है, 500 रुपये तो कड़ी कमा ले यार। आज का युवा साथी में पढ़ा लिखा मास्टर आदमी, मैंने 6 साल काम कराया है, मगर उन सारे ठठेरे मुंह पे तमाचा। वो जो मेरे चाचे ताऊ थे, सबने काम कराया, काम छोड़ गई, हमारी लगाई छोरी, नहीं बोले रोट पाड़न जाए, अरे नकलियो तेरा मुंह पे तमाचा, पंचायतियो राजनीति वाले सारी खड़ूस मतलब सारी जो खुंद साहब निकालनी है, मैं सारे ही काटूंगा, सारे जीती गद्दारी करी नहीं आंदोलन में, उनकी भी पोल पट्टी पाटूंगा। अच्छा अच्छा, किसी ने आदमी ने कड़ी पीसा लिया, किसी ने खाया, किसी के उस पर चल लिया, और गद्दारो है। अच्छा, इसकी क्या गलती थी पेट्रोल पंप वालों की, रिलायंस पेट्रोल पंप? मैं इन पे कुछ नहीं बात करना चाहता, जो गलती सलती सबकी माफ करो, जो कुछ भी हो सब माफ। कब उठेंगे यहाँ से? अब आम उठाएंगे भाई, जब उड़ा संसद में तक क्लियर लिखा जगह नहीं, चिट क्लीन चिट आ जाएंगे, नचते आओगे, गांधे बजाते आओगे, बहुत बढ़िया जबरदस्त प्रोग्राम कराएंगे पूरा देश में। जो कर पंचायत हो ही नहीं, माँ पंचायत बड़ी बड़ी, तो काफले रोड शो सिस्टम चला पूरा बढ़िया जी, और बढ़िया मिठाई, अच्छा सर्दी आएगी, खाने जोगे हो गए सारे, बहुत जबरदस्त प्रोग्राम कराएंगे। और सारे तैयारी कर लो, गाँव वाले भी जिस पे पीछे रह रहे नहीं, पीछे उल्टे देने में, आंदोलन के पीछे उरे लाने हैं, सारे के सारे काफिला में लाइयो। और जो से शहीद हो रहे हैं अपने गाँव में, तो शहीदा का परिवार अगर हम पहुंचाइयो। आज 80 में हमारी एक बेटी प्रीति है, उसके पिताजी वहाँ पड़े हैं हॉस्पिटल में 15 दिन तक। मैंने को आंदोलन था, हम जीत गए भाई। गामा में तो 10-10, 20-20 हजार रुपये जिसे तरह पे पुगे दे हो जी यार। ये जो संघर्ष है, संघर्ष की जीत है उनकी शहीदों की है, जिन्होंने अपनी जो है जान की आहुति दी है। तो साफ तौर पर यहाँ पर हमारी जो है किसान नेताओं से बातचीत हुई है, और लगातार 1 साल से संघर्ष चल रहा था, और उसके बाद जो आज प्रधानमंत्री ने देश के नाम संबोधन के अंदर तीनों कृषि कानून वापस लिए हैं, और एक कमेटी बनाने की बात की है कि जब नया कुछ किसानों के लिए बनाएंगे तो उसके अंदर किसान नेता भी होंगे, जो कृषि वैज्ञानिक भी होंगे, और देश के कई ऐसे नेता भी हो सकते हैं जो कृषि को लेकर अच्छे जानकारी हो, और संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य भी हो सकते हैं। तो तमाम ऐसी बातें की, लेकिन 17 मिनट के भाषण में प्रधानमंत्री ने 700 किसानों की शहादत के बारे में एक शब्द नहीं कहा। ये भी सोचने वाली बात है। और साफ तौर पर जो 1 दिसंबर से चलने वाले शीतकालीन सत्र के अंदर प्रधानमंत्री ने कहा है कि अब इसका जो है रिविलेशन किया जाएगा, इसको दोबारा से वापस। ले आपने इंटरव्यू ताऊ जी का? हाँ, ले लिया उनका। जो ताऊ जी बहुत संघर्षी है जी। तो फिलहाल अब हम थे कैथल के तीतरम मोड़ के पास, रिलायंस पेट्रोल पंप के बिल्कुल सामने, जो तंबू लगाकर किसान 1 साल से प्रदर्शन कर रहे थे। बात और कह दूं जी, देखो, मैं ना धर्म न मानता, ना मैं जाति न मानता जी, मैं बहुत अलग तरह का आदमी हूँ जी, मगर फिर भी हमारे जो गुरुद्वारा वाले साथी है ना जी, उनकी आंदोलन में बहुत काम कराया। और जो उनके बाबे हैं वो लड़ने खातर भी नहीं अंगोड़ा आग गाड़ रहे थे। हमारे वाले जो मोडे नहीं, उनकी क्या करे हमारा खातर, हम पूछा गांव वाले पंचायती भी सोचो, मैं सारा देश के वो अपने मोडे के बारे में भी सोचो, उनकी क्या करे, वो न्यू कहते हमारा बारा में न्यू फलाना आरती खड़ा, यह बहुत गलत बात है जिस पर हम विश्वास करा नहीं। उनकी जब हमारी रोटी की लड़ाई थी, रोटी की, बेटी की, फसल की, नस्ल की, अगर जमीन खुश जाती है ना, एक बड़ा शोरूम हम बढ़े नहीं सकते, खेत में घूम लो, हमारा में जाओ आओ, वातावरण का आनंद लो, गंडे पाड़ो, चूसो, बरसीन काट के ले जाओ, गोड़ा दे गेड़ लो, कच्चर दे गेड़ लो, कुछ कर लो। मतलब कहने की बात ये है कि जिन लोगों ने मतलब आंदोलन के अंदर जो है सही तरीके से काम नहीं किया, और सिर्फ दिखावे के लिए आते थे, रुक के मार के चले गए, तो उन सब के मुंह पे तमाचा है। देखो, कई यहाँ पीसा हुआ है,
भाई किसी आदमी पे समय से आके मतलब प्रोग्राम है इसका, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मगर कुछ नहीं कहना चाहता, बस मैं सबका धन्यवाद करना चाहूँ। बात तो बहुत बातें तो बहुत हैं और कह भी दी हैं बातें बहुत सारी, और वो मतलब कि जो गुस्सा है अंदर जो बातें भरी हुई थी वो निकाल भी दी हैं मंजीत जी ने। किसानों के अंदर खुशी भी है और अभी इंतजार है जो संसद के अंदर ये कृषि कानून जो वापस होंगे, लेकिन प्रधानमंत्री ने वर्बली कह दिया है अपने जो भाषण में कह दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि कब तक जो है इसका जो मसौदा तैयार होकर इसको वापस लिया जाएगा। फिलहाल खबरों के लिए देखते रहिए कैथल पब्लिक टीवी। मैं धर्म आपसे अलविदा लेता हूँ, नमस्कार।